हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। कैसे तैयारी करनी है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम रह गया है। आप देखो अक्टूबर आ चुका है, नवंबर दिसंबर जो कि 2 मंथ है बहुत प्रेशियस होते हैं। जनवरी ऑनवर्ड्स हमें 10 ईयर्स और सैम्पल पेपर्स करने की ज़रूरत रहती है। तो हमें अपना सिलेबस कवर करना है नवंबर दिसंबर एंड मिड ऑफ द अक्टूबर, या फिर आप ले सकते हो मिड ऑफ द जनवरी, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम्स फेब की बजाय मार्च में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हम जनवरी का भी हाफ मंथ ले सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर, तो हमारे पास बनता है मिड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी, यानी कि टोटल 3 मंथ्स वी आर हैविंग। तो हम डिस्कस करते हैं कि अपना पूरा सिलेबस हमें इन 3 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करना है। अब इन 3 मंथ्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमें मैथ्स के सब्जेक्ट, मैथ्स के टॉपिक कैसे कवर करने हैं इन 3 मंथ्स में। जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, पढ़ना शुरू कर दिया है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अभी रिवाइज सिलेबस आया है, कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, टोटल चैप्टर्स वही है 15, कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है 10th क्लास में से, बस चैप्टर के अंदर से टॉपिक कट हुए हैं। तो आप वो टॉपिक जो भी कट हुए हैं उनके लिए एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, या फिर अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें उस PDF में मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है कि किस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन कट हुआ है। तो सिलेबस से गो थ्रू होने के बाद आप देखोगे वही 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स हैं, आपके पास 3 मंथ्स हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो एक मंथ में हमें 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऑन एन एवरेज हम 5 ले रहे हैं, किसी मंथ में 6 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप इजी चैप्टर ले रहे हो कि डिफ़िकल्ट चैप्टर ले रहे हो। तो जो भी आप फर्स्ट मंथ में चैप्टर लो वो आप स्टार्ट करना है ईजी से। अब बात आती है ईजी चैप्टर कौन से हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया वो बोलेंगे मैम हमें नहीं पता ईजी चैप्टर कौन से हैं। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट 5 चैप्टर दे रखे हैं बुक में, वो 5 चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 1 to 5 वो ईजी चैप्टर्स में आते हैं। तो आपको उन चैप्टर नंबर 1 to 5 से स्टार्ट करना है। अब सिलेबस के बाद सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन सा चैप्टर, कौन से यूनिट कितनी वेटेज रखता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो उसके बाद आप अपनी चाहे तो बुक में, क्योंकि बुक सभी के पास अवेलेबल रहती हैं, पेजेस इधर उधर मूव कर जाते हैं, तो अपनी बुक में जो भी स्टार्टिंग पेज है, इंडेक्स है, उससे जस्ट पहले वाले पेज पे आप टोटल यूनिट्स लिखें कि कौन सी यूनिट कितने वेटेज रखती है। जैसे फर्स्ट यूनिट हुई हमारी नंबर सिस्टम, उसमें रियल नंबर्स आते हैं, तो वो कितने मार्क्स का है। इसी तरह आप सारी यूनिट्स बाइफिकेट करके रख सकते हो। अब मार्क्स की बाइफिकेशन के बाद हमें पता है सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। अब बात आती है स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ने जो भी पढ़ा हुआ है, कोई भी पेन लो, पेंसिल लो, उससे मार्क कर लो कि ये वाला चैप्टर मेरा बिल्कुल क्लियर है, इसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद जो भी चैप्टर्स बनते हैं उन चैप्टर्स को फिर बाइफिकेट करते हैं 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में। जो 3 मंथ का टाइम पीरियड है उसमें लास्ट 15 डेज आप रखो जो चैप्टर्स आपके अच्छे से कवर हो चुके हैं उनको रिवाइज करने के लिए। तो 2.5 मंथ्स में फिर आपको ब्रेक करना है कि मुझे कौन से चैप्टर पहले उठाने हैं, फिर कौन से चैप्टर लेने हैं। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि जो इजी चैप्टर हैं आपने जो कर लिए हैं, उनके अलावा जो चैप्टर बचे हैं उनमें कौन सा चैप्टर इजी है वहाँ से स्टार्ट करूँ। इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हुए लास्ट में एंड में हार्ड वाले चैप्टर तक करना है। और आप जिस भी चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी टाइम पे उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज या कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको दिखती है तो वो आपको एक पेज पे लिखनी है। और वो पेज कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे आप सोते हो उसके बिल्कुल सामने या साइड में, कि जैसे ही आप उठो सुबह या रात को सोने से पहले आप एक रिवीजन ले सको। फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपको सिर्फ एक बार उसको रीड करना है। रेगुलर अगर आप रीड करोगे तो आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो आपने फॉर्मूले साथ साथ लिखने हैं, अलग अलग पेजेस पे नहीं लिखने कि फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इस नोटबुक में है, सेकंड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इस नोटबुक में है। तो वो नोटबुक कभी भी आप कंबाइन नहीं कर पाते, तो एक पेज पे लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा लर्न करने के लिए।
उसी के साथ फॉर्मूलाज लिखने के अलावा आप जब क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा किसी स्टेप पे अटकते हैं, बट उसके बाद वो स्टेप 2 मिनट सोचने के बाद क्लियर हो जाता है और हम कंप्लीट कर देते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम वो स्टेप्स ही नहीं कवर कर पाते कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो जो आपके क्वेश्चंस एकदम से हो गए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए हैं, उनको ग्रीन कलर से मार्क कीजिए। जो क्वेश्चंस आप कहीं 1-2 स्टेप में जहाँ पे आप अटके थे, कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको ब्लू कलर से मार्क कीजिए। और जो क्वेश्चंस आप स्टेप शुरू ही नहीं कर पाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना था, उनको रेड कलर से मार्क कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप रिवाइज करने लगोगे तो जो ग्रीन वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे वो डेफिनेटली आप बोर्ड्स के लिए भी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर लोगे। ज़्यादा फोकस हमें किस पे देना है, जो कि रेड कलर से मार्क है। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस में हमें ये नहीं पता था कि स्टार्टिंग स्टेप कैसे है, हमें आगे कैसे मूव करना है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है, जिन्होंने मैथ्स का कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर उन बच्चों का हम एवरेज देखें तो हमारे पास टोटल 3 मंथ्स हैं और टोटल चैप्टर कितने हैं, 15। तो ऑन एन एवरेज 1 मंथ के लिए हमारे पास आते हैं 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स में अब आपको शुरू कहाँ से करना है? जैसे मैंने पहले बताया, इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। बट अब अगर बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो शुरू ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है इजी चैप्टर्स कौन से हैं, तो जो हमारी एनसीईआरटी में फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5, वो इजी चैप्टर हैं, आप उनसे शुरू कर सकते हो। सो अब ये 5 जो चैप्टर्स हैं, इनके लिए आपको एक अपना पर्सनल इंडेक्स अलग बनाना है। बुक का इंडेक्स अलग है, जो हमने मार्क्स बाइफिकेशन के लिए इंडेक्स बनाया वो भी अलग है। अब एक इंडेक्स बनता है आपका 5 चैप्टर्स की ब्रेकेज में, जो आपको स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए कि ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, मेरे को इस मंथ में कंप्लीट करने हैं, ये नेक्स्ट 5 चैप्टर नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट 5 चैप्टर उससे नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करने हैं। सो वो इंडेक्स बनाइए, उसमें जो भी 5 चैप्टर्स हैं वो लिखिए और उसको मार्क कर दीजिए फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ मीन्स मिड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ नवंबर। ऐसे ही नेक्स्ट 5 बनाइए, उनको लिखिए मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ दिसंबर। ऐसे ही नेक्स्ट 5 लिखिए, उनको लिखिए मिड ऑफ दिसंबर टू मिड ऑफ जनवरी। सो मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर के लिए हमारे 5 चैप्टर कौन से बने, जो कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 5 चैप्टर करने के बाद एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक वीक में जितना पढ़ते हो, उसके बाद संडे को वो एनालाइज ज़रूर करना है कि हमने इस वीक में क्या किया है। इसके लिए आप कोई टेस्ट ले सकते हो, या जो भी आपकी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो ले सकते हो, किसी भी रेफरेंस बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले सकते हो। आई हैव स्टार्टेड अ TIY सीरीज ऑल्सो, जिसमें से आप चेक कर सकते हो कि इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बोर्ड में आते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ताकि आप ये पता चल जाए आपको कि आपको किस लेवल तक आगे मेहनत करनी है। नेक्स्ट थिंग आप लोगों के लिए भी वही है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलाज या जो भी ट्रिक्स आपके पास आती हैं, वो एक पेपर पे आपने लिखने हैं। उसी के साथ जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट ट्राई में अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनको ग्रीन कलर से मार्क करना है। जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना तो शुरू कर देते हो, बट बीच में कहीं अटकते हो और फिर वो स्टेप 1-2 सेकेंड बाद क्लिक कर जाता है, तो उसको ब्लू कलर से हाईलाइट करें। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते, जिसमें आपको लगता है कि कैसे इनिशियल करना है, उसको रेड कलर से मार्क करो। रीज़न क्या है इन चीज़ों का, कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा इस क्वेश्चन में मेरे पास उस टाइम डाउट आया था, तो इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपने करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दे रखे हैं और 3 पार्ट्स आपने किए और आपको लगा 3 पार्ट्स हो गए तो मैं बाकी दोनों पार्ट्स छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट, स्पेशली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये तो हमने कवर किया मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड मंथ के लिए, दैट इज मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ दिसंबर। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप स्टार्ट करें चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू
सर्कल्स। अब ये 5 चैप्टर्स हैं, इजी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनमें से कुछ कुछ टॉपिक भी कट हुए हैं, तो ये चैप्टर्स हमारे पास छोटे बनते हैं। तो इसी के साथ आप एक चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे कहने को हमारे पास 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे, बट वो रहेंगे 5 चैप्टर्स की ही एवरेज पे, क्योंकि लास्ट में जो 4 चैप्टर्स बने हैं वो थोड़े से लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है। तो आप यहाँ पे इस वाले मंथ में ये 6 चैप्टर्स कवर करें। उसके बाद लास्ट में नहीं, हर संडे को एनालाइज करें कि आपने कितने चैप्टर किए हैं और उन चैप्टर में आप कहाँ तक सक्सेसफुल हुए हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो अब 3rd मंथ आता है हमारे पास मिड ऑफ दिसंबर टू मिड ऑफ जनवरी। तो इसमें सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर्स बचते हैं। 4 चैप्टर्स हमारे आते हैं। ट्रिगो है सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ट्रिगो में हमारे पास 2 चैप्टर्स दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो यहाँ पे कवर करना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो कवर करना है। 3rd चैप्टर आता है ट्राइंगल्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 4th चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इनको आप ध्यान से करो, इसलिए हमने इनको 4 में बाइफिकेट किया है। ये चारों चैप्टर्स आपको कवर करने हैं मिड ऑफ जनवरी तक। और जैसे बाकी चैप्टर्स के लिए एनालिसिस कर रहे थे, इनके लिए भी आपको टेस्ट लेके देखना है कि आपको चैप्टर किस लेवल तक आया है। तो अब जब हमारे सारे चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं, हमने अपना सिलेबस कर लिया है मिड ऑफ जनवरी तक, तो उसके बाद बात आती है हमारे पास कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमें क्वेश्चन सारे आते हैं बट हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए मिड ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स, मिड ऑफ जनवरी टू मिड ऑफ फेब आप लगा के चलो, आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं और जो फॉर्मूला चार्ट आप अपने बेड के पास आपने लगाया था उसको डेली रिवाइज करना है। तो 2 काम बचे हमारे पास। अब जो फॉर्मूला चार्ट है उसको आप सुबह शाम रिवाइज करोगे तो फॉर्मूले तो लर्न हो ही जाएंगे। तो अब आती है सैम्पल पेपर की बात। तो सैम्पल पेपर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ओसवाल के भी आते हैं, अरिहंत के भी आते हैं, शिवदास के भी आते हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, आप कोई भी उठा सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप ओसवाल के सैम्पल पेपर्स लो, अच्छे होते हैं करने के लिए। सैम्पल पेपर में आपको क्या करना है, इनिशियली 1 या 2 सैम्पल पेपर आप रिलैक्स होकर सॉल्व करो। कोई टाइम नहीं देखो, उसमें फोकस नहीं करना कि कितना टाइम लग रहा है, आपको जस्ट ये पैटर्न देखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स हैं। उसके बाद जो 3rd सैम्पल पेपर ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करोगे तो आप एक साइड में बैठो, टाइम नोटिस करो कि आपने सेक्शन ए कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया। ऐसे ही एनालिसिस करो सेक्शन बी के लिए कितना लिया। फिर टोटल आप देखो सारे सेक्शंस का कंप्लीट करने के बाद आप देखो कि क्या टोटल मैं कंप्लीट जो मेरा पेपर है वो उतने टाइम में कंप्लीट कर पाया हूँ। अगर उसी टाइम में आप कंप्लीट कर रहे हो तो इट मीन्स आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है। आपको अपना सैम्पल पेपर 2 आवर्स में फिनिश करना है ताकि आपके पास टाइम बचे, आप अपना पेपर रिवाइज कर सको एग्जाम्स में। तो अगर आपने सैम्पल पेपर 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिए तो आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम भी 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे। बहुत रिलैक्स माइंड से आप पेपर को रीचेक कर सकते हो ताकि जो सिली मिस्टेक कई बार हम करते हैं क्वेश्चंस में जिनकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं वो आप अवॉइड कर सकोगे। तो ये तो हुई बात कि हमें कैसे 3 मंथ में अपने सिलेबस को कवर करना है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी वीडियो कि हमें कैसे सिलेबस को बाइफिकेट करके आगे प्रोसीड करना है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना शुरू किया है उनको मैं सजेस्ट करूंगी अब आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब एग्जाम के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे से परफॉर्म करना है सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए। और कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से क्या पता हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन पेपर नहीं होंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 25 सितंबर को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम था तो वो हुआ है अच्छे से। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम तो फॉर श्योर होंगे, वो चीज़ तो आप छोड़ ही दो कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम बहुत इजी भी नहीं आया था, तो जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचे कि बहुत ही इजी पेपर आ जाएगा। हाँ, सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल भी ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। बस स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं, स्टैंडर्ड पेपर जिन्होंने लिया है उनको रेफरेंस बुक करनी ही करनी है। मैं सजेस्ट करूँगी आप RS अग्रवाल में से करो। RS अग्रवाल में से भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो रिपीटेडली बोर्ड्स में आए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस के आगे लिखा हुआ है CBSE दिस ईयर। सिर्फ वो क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा, बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनको NCERT का एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है।
अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ स्टेटमेंट का डिफरेंस है। लाइक 42 गिवन है तो उसकी जगह 62 आ गया, 67 आ गया, बट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो भी सेम है ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस में। तो ये तो थे कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे मैथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन लेके जानी है लास्ट तक, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से और आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ, कैसे सिलेबस भी अच्छे से कवर हो, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अभी तक काफ़ी बच्चों के माइंड में यही चीज़ है कि कोरोना की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, सिंपल होम एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसा नहीं है। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द स्टडी एंड मेक द मैथ्स सिंपल। अगर आपको किसी टॉपिक में भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारे टॉपिक की वीडियोस आपको मिलेंगी, सारे टॉपिक के टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अपडेटेड।